बल्कि अल्लाह ताला ने ईमान की तकमील के लिए भी उन फ़राइज़ को अदा करना हमारे ईमान का लाज़मी जुज़ करार दिया है। इसी में से एक अहम तरीन फ़रीज़ा जो है वो नमाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से इसी मकसद के तहत हम आज जमा हुए हैं कि नमाज़ों के बारे में मज़ीद इल्म को अपने पुख्ता कर लें। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए और हम सब के इस वक़्त आमीन को हमारे हसनात और इबादतों में शामिल कर ले। आमीन। हम सब जानते हैं कि नमाज दीन इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान आकिल और बालिग पर दिन दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। नमाज के फ़र्ज़ ऐन होने पर तमाम मुसलमानों का इजमा है, यानी कोई भी मुसलमान इसकी फ़र्ज़ियत और फ़जीलत का इनकारी नहीं हो सकता। जो शख्स भी ईमान का दावा करे, इस्लाम का दावा करे, उसके लिए ये लाज़मी होगा कि वो नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत का भी इक़रार करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सतून और अपनी आँखों की ठंडक करार दिया है। नमाज की अहमियत और फ़र्ज़ियत पर हमें मुतअद्दिद आयात कुरान मजीद में अहकाम की सूरतों में मिल जाती हैं और मुख्तलिफ़ अहादीस के ज़ख़ीरे से भी मिलती हैं। सही बुखारी की इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उन्हें कुछ नसीहतें फरमाई थी। उनमें से एक नसीहत ये भी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इरशाद फरमाया कि फ़अलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरदा अलैहिम खम्स सलवातिन फ़ी कुल्ली यौमिन व लैला, कि फिर इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। यानी जब उनको गवर्नर बनाकर भेजा, तो जो अहम तरीन नसीहतें थीं, उसमें से एक अहम तरीन नसीहत क्या थी कि वो लोगों को बताएँ कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने दिन-रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फ़रमाई हैं। फिर एक और हदीस से हमें पता चलता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। यानी बंदा मोमिन और मुशरिक के दरमियान अगर कोई चीज़ फ़र्क करने वाली है, इम्तियाज़ी फ़र्क करने वाली है, तो वो नमाज है। गोया नमाज न पढ़ने वाला ऐसा है जैसे वो मुसलमान ही नहीं है। बेनमाज़ी लोग जब जहन्नुम में जाएँगे, तो जहन्नुम में जाने के बाद वो इसका एतराफ़ कर लेंगे कि वो नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नुम में मौजूद हैं। कुरान मजीद में सूरतुल मुद्दस्सिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएँगे और अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएँगे, तो जन्नती जहन्नम वालों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में डाला? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो बेनमाज़ी, वो जहन्नम में जाने वाले लोग क्या जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यानी आज अगर वो इस बात का एतराफ़ नहीं करते, आज अगर वो इस फ़र्ज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाते और उसको कायम नहीं करते, उसकी अदायगी का प्रॉपर एहतमाम नहीं करते, तो कल आखिरत में क़यामत वाले दिन वो बहुत हसरत के साथ, बहुत निदामत के साथ इस बात का एतराफ़ कर लेंगे कि हम जहन्नुम में, हम दोज़ख में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुसल्लीन। अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने वालों, कायम करने वालों में से शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसी ग़फ़लत से बचाए कि हम नमाज़ें छोड़ने वाले बन जाएँ। फिर इसी तरह नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत का अंदाज़ा लगाने के बाद हमें इस चीज़ की भी फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने का नहीं, बल्कि नमाज़ कायम करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात में हमें ये अल्फ़ाज़ मिलते हैं कि अक़ीमुस्सलाह, नमाज़ कायम करो। सिर्फ़ ये नहीं कहा गया कि नमाज़ पढ़ लो, बल्कि नमाज़ को कायम करो। नमाज़ का कायम करना क्या होता है? नमाज़ में खुशू क्या होता है?
इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को हम इस कोर्स में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ नमाज को पढ़ लेना, अदा कर लेना नहीं, बल्कि नमाज को खुशू के साथ अदा करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान जो है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहता कि इब्ने आदम सजदा करे। इसलिए उसका सबसे पहला हदफ और टारगेट क्या होता है कि वो इंसान को नमाजों से रोक दे। लेकिन अगर कोई उसके इस वार से बच जाता है और नमाज की तरफ आ जाता है, नमाज को शुरू कर देता है, पाबंदी के साथ पढ़ने लगता है, तो शैतान का दूसरा बड़ा हमला, उसका दूसरा बड़ा टारगेट क्या होता है कि वो उसकी नमाजें खराब करे, उसकी नमाजों से खुशू खत्म कर दे और इंसान नमाज पढ़ने के बावजूद ऐसी नमाज पढ़े कि जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं, जो अल्लाह ताला के यहाँ रद्द कर दी जाएगी, इंसान के मुंह पर मार दी जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब ने कोशिश करनी है कि हम उन तरीकों को सीखें, उस इल्म को हासिल करें कि हमारी नमाजों में खुशू पैदा हो जाए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार अकीमू अकीमू का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और ना सिर्फ अकीमू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बल्कि उसके साथ साथ हमें ये भी हुक्म दिया है कि हाफिजू अला सलावाती। नंबर वन तो उसकी फजीलत और फर्जियत को समझो, और नंबर टू जब समझ जाओ तो फिर उसको कायम करो। इस लेवल पे नमाज पढ़ो कि वो नमाज कायम करना कहलाए, यानी खुशू के साथ। फिर उसके बाद क्या करो, जब नमाजें पढ़ने लग जाओ तो फिर हर तरफ से गाफिल ना हो जाओ, बल्कि जो तुम्हारा दुश्मन शैतान है वो मुख्तलिफ तरीकों से वार करता है। फिर क्या करो, हाफिजु अला सलावाती, अपनी नमाजों की हिफाजत भी करो। और फिर खास कर से असर की नमाज की हिफाजत का हुक्म दिया गया। तो इंशाल्लाह इसी बारे में हम इल्म हासिल करेंगे। अब नमाज में जो खुशू है या जो नमाज में कायम करना है, नमाज को कायम करना है, इसमें बहुत सी बातें जेर गौर हो सकती हैं। यानी बहुत सी बातों का ख्याल रखकर हम नमाज को कायम करने वाले, नमाज की हिफाजत करने वाले और नमाज में खुशू करने वाले बन सकते हैं। कुछ बातें मैं मुख्तसरन यहाँ जिक्र करूंगी, तफसील बहुत बड़ी है कि उन पर बाकायदा पूरी पूरी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं मुख्तसरन यहाँ पे चंद बातों का जिक्र करूंगी। सबसे पहली चीज जिसका नमाज से पहले हमें ख्याल रखना है वो है तहारत। तहारत में कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे कि अगर सबसे बड़ी तहारत क्या है कि अगर इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब है तो वो गुस्ल को अदा करे, अपने आप को पाक कर ले। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे तहारत क्या है जो हमें हर नमाज से पहले करना है, वो है वुजू। वुजू के सही तरीके का इल्म होना, किन चीजों से वुजू टूट जाता है, किन चीजों से नहीं टूटता। बाज़-औक़ात हमारे माशरे में इतनी मिथ्स मशहूर होती हैं कि फलां चीज करने से वुजू टूट जाता है, हालांकि उससे वुजू नहीं टूटता। तो इन बातों का भी इल्म हासिल करना, आगाही हासिल करना। तीसरे नंबर पे वुजू करने के बाद जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक और साफ हो, साफ भी हो और पाक भी हो। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जगह ज़ाहिरी तौर पर साफ सुथरी हो सकती है, नीट एंड क्लीन रूम हो सकता है, लेकिन पाक नहीं हो सकती। कुछ इसमें ऐसी छुपी हुई निजासत लगी हुई है जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, लेकिन जगह नापाक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जगह ना सिर्फ पाक हो बल्कि साफ भी हो। फिर उसके बाद जो चीज आ जाती है जिसका हमने नमाज में ख्याल रखना है वो हमारा लिबास है। ये भी एक बहुत अहम तरीन नुक्ता है जिसको अक्सर लोग अहम नहीं समझते और इग्नोर कर देते हैं। नमाजी के लिबास किस तरह का होना चाहिए? नमाजी के लिबास के लिए चंद बातें, क्राइटेरिया हमें बता दिया गया, मीजान हमें दे दिया गया कि इस क्राइटेरिया पर नमाजी का लिबास पूरा उतरना चाहिए। नंबर वन क्या है कि लिबास पाक हो, और नंबर टू क्या है कि लिबास सातिर हो, उसकी सतर पोशी करने वाला हो और पाक हो। अब सतर पोशी करने में भी बहुत सारी बातें शामिल होंगी, जैसे खवातीन के लिए खास तौर से, मर्दों के लिए भी है, लेकिन खवातीन के लिए खास तौर से क्या है कि लिबास बारीक नहीं होना चाहिए, सी थ्रू नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कपड़े में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, खा वो आपका दुपट्टा या चादर ही हो। बाजूकात आपका जो लिबास है, जो आपके जिस्म को ढांक रहा है वो सातिर होता है, सी थ्रू नहीं होता, लेकिन कुछ खवातीन इतने बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ती हैं कि नंबर वन उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, स्लिपरी होता है, और नंबर टू उससे उनका जो सर है वो पूरा नजर आ रहा होता है।
تو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے. ساتر میں نمبر 1 کیا ہو گیا؟ کہ ہمارا لباس سی تھرو نہیں ہو. نمبر 2 کیا ہے کہ ہمارا لباس ٹائٹ نہ ہو. بعض اوقات موٹا کپڑا ہوتا ہے، اسٹف موٹا ہوتا ہے، سی تھرو نہیں ہوتا، لیکن لباس بہت ٹائٹ ہوتا ہے جس سے ہمارا فگر جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. تو خواتین کو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز میں ہم جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس سے ہمارا فگر نمایاں نہیں ہونا چاہیے. ان جنرل بھی ہم عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن میں خاص طور سے نماز کی بات کر رہی ہوں. اب یہاں پر بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے، بہت سارے لوگ سوال پوچھتے بھی ہیں کیا جینس پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے بس صرف ایک کرائٹیریا کو دیکھنا ہے کہ نمبر 1 لباس پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد لباس ساتر ہونا چاہیے. اب شریعت اس چیز پہ بحث نہیں کرتی کہ کون سے کپڑے میں نماز ہوتی ہے اور کون سے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں کرائٹیریا دے دیا گیا کہ ہمارا لباس ساتر ہو. اب آپ اس کرائٹیریا پہ اپنے لباس کو رکھ کے دیکھ لیں کہ آپ کا لباس باریک اور ٹائٹ تو نہیں ہے. پھر یہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سا کپڑا پہننا چاہیے اور کون سا نہیں. تیسری اہم ترین چیز جو ہمارے نماز کو قائم کرنے میں شامل ہوگی وہ ہے نماز کا وقت. نماز کو وقت پر پڑھنا بھی نماز کو قائم کرنے کا ایک اہم ترین حصہ ہے. پھر نماز میں خشوع و خضوع ہونا. خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز بھی اس چیز میں شامل ہوگی کہ ہم نے نماز کو قائم کیا ہے، اس درجے پر پڑھا ہے انشاءاللہ. خشوع کے بارے میں چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لینصرف وما كتب له الا 10 صلاته، کہ بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے. تسعھا یا 9واں حصہ، سدوسھا یا 8واں حصہ، سبعھا 7واں حصہ، سدوسھا 6واں حصہ، خمسھا 5واں حصہ، ربعھا 4واں حصہ، ثلثھا 3واں حصہ، نصفھا یا آدھا حصہ، نصف حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی نماز پڑھنے والوں کی جو کیفیت ہے قبولیت کے اعتبار سے وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ مختلف لوگ نماز پڑھتے ہیں. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ کے نامہ اعمال میں صرف 10واں حصہ، کچھ کے میں 8واں اور اسی طرح سون، کسی کے میں نصف حصہ تک لکھا جاتا ہے. تو یہ جو قبولیت کے لیولز ہیں یہ انسان کے خشوع کی بنیاد پر ہیں. یعنی نماز کا اجر و ثواب انسان کے خشوع اور دیگر باتوں کا اہتمام کرنے پر منحصر ہے، جو باتیں ابھی ہم نے مختصراً ذکر کی. ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تک بڑھا کر دینے پر بھی قادر ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس درجے کی نیکی کرتا ہے. اگر ہم نماز کی بات لیں تو اس کی نیت کیسی تھی، اس کا اخلاص کیسا تھا، اس کا خشوع کیسا تھا. چاہے تو وہ اپنے لیے اجر کو 10 گنا بڑھا لے اور چاہے تو ایک نیکی کا صرف 10واں حصہ لے کر لوٹے یا اس کے نامہ اعمال میں صرف 10واں حصہ لکھا جائے. اب یہ جو انسان کے اجر کے درجے ہیں یہ اس کے خشوع کی وجہ سے ہیں. کچھ لوگ غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یا ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی ایک جہنم کی جگہ ہے. یہاں غور کیجئے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں آیت میں؟ مصلین، نماز پڑھنے والے. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل نامی جہنم ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہاں ان لوگوں کو ویل نامی جہنم کی وعید نہیں سنائی گئی جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اپنی نمازوں سے وہ غافل ہیں. اب یہ جو ساہون کا لفظ ہے، غفلت کا لفظ ہے، اس کے مفسرین نے بہت سے معنی استعمال کیے ہیں.
کہ सहवी अनिस सलात, नमाज से गफलत बरतना, इसमें क्या चीजें शामिल है। सबसे पहले नमाज से गफलत बरतने से मुराद ये है कि किसी किसी ने, कुछ मुफस्सिरीन ने इसके ये भी माने मुराद लिए हैं कि नमाज कभी पढ़ते हैं और कभी नहीं पढ़ते। यानी गफलत बरतने से क्या है मुराद कि नमाज के पाबंद नहीं हैं, कभी पढ़ लेते हैं और कभी नहीं पढ़ते। और अगर हम अपनी हालत का जायजा लें, अपने इर्द गिर्द लोगों की हालतों का जायजा लें, अपने प्यारों का जायजा लें, तो बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी है जो नमाजों में दवाम नहीं इख्तियार किए हुए, नमाजों की पाबंदी नहीं करते। जब उनके लिए मूड होता है, हालात साजगार होते हैं तो पढ़ लेते हैं, या बहुत सारे लोग जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, किसी आजमाइश से गुजरते हैं तो नमाजों की तरफ आ जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला उनके लिए खुशहाली कर देता है, उनके मामला आसान हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो ये भी नमाज से गफलत बरतना है। फिर उसके बाद साहून से मुराद ये है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं। एक माना ये भी मुराद लिया गया है कि बेदिली से नमाज पढ़ते हैं, जैसे उन पर कोई मुसीबत छाई हुई हो, जैसे उनके ऊपर कोई बस जबरदस्ती का एक काम पड़ गया हो कि बस इसे पूरा करना है। नमाज में जमाइयां लेते रहते हैं, हाथों या कपड़ों से खेलते रहते हैं, ये सब भी नमाज में गाफिल होने में शामिल होगा। फिर जो एक माना बयान किया गया है साहून का, वो ये कि उन्हें नहीं मालूम होता कि वो नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम सब अपने आप से सवाल करें, जितने लोग हम सब यहाँ मौजूद हैं, क्या हम में से हर शख्स जानता है कि वो नमाज में जो एक एक लफ्ज पढ़ता है उसके माने उसे मालूम है? क्या उसे पता है कि उस एक एक लफ्ज की, उस मखसूस दुआ की, उस मखसूस आयत की क्या क्या फजीलतें हैं और उस पर कितना और कितना अजर है? लेकिन अक्सरियत का हम में से हाल क्या है कि हमें नहीं मालूम होता। तो ये भी साहून में शामिल होगा। अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इतना इजाफा कर दे कि हम साहून वाली कैटेगरी से निकल जाएं। साहून का एक माना ये भी बयान किया गया है कि अल्लाह का जिक्र और उसकी याद से खाली नमाजें पढ़ते हैं। यानी नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की याद नहीं होती, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं होता, बस एक खोखली सी नमाज होती है जिसमें ना क़याम दुरुस्त होता है, ना रुकू दुरुस्त होता है, ना सजदा दुरुस्त होता है, बल्कि किसी ना किसी तरह बस नमाज की शक्ल बना ली जाती है जो महज एक जिस्मानी वर्जिश होती है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में फरमाया है कुरान मजीद में, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, कि वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, क़ामू कुसाला, सुस्ती के मारे खड़े होते हैं, युराऊन अन्नासा, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और वो नमाज में अल्लाह ताला का जिक्र बहुत कम करते हैं। यानी उनकी नमाज अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला की मोहब्बत से, अल्लाह ताला की खशियत से खाली होती है। उनका मकसद बस क्या होता है कि लोग उन्हें नमाजी समझ लें, उन्हें देखकर लोग ये कहें कि हाँ जी नमाज पढ़ता है। युराऊन अन्नास, बस मकसद ये होता है कि लोग देख लें, और सुस्ती के मारे बस जैसे मुसीबत उनके ऊपर पड़ गई हो, तो ये मुनाफिकों की नमाज है। बुखारी और मुस्लिम की भी हदीस में आता है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलका सलातुल मुनाफिक, तिलका सलातुल मुनाफिक, तिलका सलातुल मुनाफिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे जोर देने के लिए 3 बार फरमाया। क्या फरमाया? यजलिसु यरकुबु शम्सा हत्ता इज़ा कानत बैन क़रन शैतानी क़ामा फ़क़रा अरबअन ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है, ये मुनाफिक की नमाज है। 3 बार फरमाया। कैसी नमाज? यजलिसु, वो बैठा रहता है, यरकुबु शम्सा, सूरज को देखता रहता है, हत्ता इज़ा कानत बैन क़रन शैतानी, यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान आ जाता है, यानी गुरूब होने वाला होता है, कामा, तो खड़ा हो जाता है, फ़क़रा अरबान, 4 ठोंगे मार लेता है, 2-4 ठोंगे मार लेता है, ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला, और उसमें अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। अल्लाह ताला हम सबकी नमाजों को ऐसा होने से बचाए। इसमें नमाज के वक्त को टालने की भी बात की गई है। फिर जहाँ नमाज से सहव बरतने वालों को, गफलत बरतने वालों को वईद सुनाई गई है, वहीं अल्लाह ताला ने नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले सच्चे मोमिनों को
खुशखबरी, फलाह की खुशखबरी और बशारत सुनाई है। सूरतुल मुमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली। अब आप देखें यहाँ ईमान के साथ नमाज का जिक्र किया गया है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। अब ये खुशू क्या होता है? खुशू के कई मायने बयान किए गए हैं। इसको दो बड़ी टर्म्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ये है खुशू फिल कल्ब और एक है खुशू फिल जिस्म, यानी ज़ाहिरी खुशू और जो दिल का खुशू है, कल्बी खुशू। खुशू के जो जर्नल मीनिंग है वो होते हैं झुक जाना, आजिज़ी व इनकिसारी इख्तियार करना और दब जाना। यानी जब इंसान अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो उसका दिल और उसका जिस्म दोनों खुशू और खुजू और आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के सामने झुके हुए होने चाहिए। दिल का खुशू क्या है कि उसमें अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल का एहसास हो। जिस्म का खुशू क्या है कि उसका सर, उसके कंधे, उसकी निगाहें झुकी हुई हों। फिर नमाज को वक़्त पर अदा करने की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे पिछली हदीस अभी हमने देखी कि मुनाफ़िक की नमाज क्या है कि वो वक़्त को टालता रहता है, देखता रहता है कि जब नमाज का आखिरी वक़्त हो, तो बस जल्दी-जल्दी जाकर 2-4 टक्करें मार के नमाज अदा कर लेता है। अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों पर नमाज वक़्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ फ़रमाई है। सूरत निसा की आयत में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। तो वक्त की पाबंदी की भी बहुत अहमियत है। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया ना कि शैतान के बहुत से हथकंडे होते हैं। सबसे पहला टारगेट तो उसका यही होता है कि वो नमाज की तरफ ना आने दे। लेकिन अगर कोई आ जाए, दिल में ईमान उसका थोड़ा-सा बढ़ा हुआ हो, वो आ जाए, तो फिर शैतान किसी न किसी तरीके से उसकी नमाज़ें खराब करता है। खुशू खत्म करने की कोशिश करता है। उसकी नमाज़ से उसको गाफ़िल करने की कोशिश करता है। अभी सहव में हमने जो सारे मायने देखे उन सबको ज़हन में लाइए। फिर दूसरा ये एक शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा ये होता है कि वो नमाज़ों का वक़्त हमारा ज़ाया करने की कोशिश करता है। जैसे हमने सहव के मायनों में भी देखे कि सहव यानी सलात में क्या है कि नमाज़ को वक़्त निकाल कर पढ़ना भी नमाज़ से गफ़लत और उससे गाफ़िल होने के मायनों में आता है। नमाज़ को अव्वल वक़्त पर पढ़ना अफ़ज़ल तरीन अमाल में शुमार किया गया है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफ़ज़ल अमल अव्वल वक़्त पर नमाज़ पढ़ना है। यानी यहाँ पर देखिए सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना ही नहीं कहा गया कि सबसे अव्वल अमल जो है वो वक़्त पर नमाज़ पढ़ना है, बल्कि क्या कहा गया कि अव्वल वक़्त पर नमाज़ पढ़ना है। तो नमाज़ के औक़ात का भी इल्म हासिल करें कि नमाज़ के अव्वल औक़ात कौन-से हैं। अपने दिन भर की जो रूटीन है, उसको इस तरह से सेट करें कि आपका जो दिन है वो नमाज़ों के हिसाब से चलता हो। जो नमाज़ वाले लोग होते हैं, जिनका दिल नमाज़ों में अटका रहता है, कभी अगर आप उनकी गुफ्तगू के ऊपर गौर करें, तो जो उनकी प्लानिंग होती है, वो नमाज़ों के साथ जुड़ी होती है। मसलन उन्हें किसी को विज़िट करना है, तो वो क्या कहेंगे कि मैं आपके पास मसलन असर की नमाज़ के बाद आ जाऊँगी। यानी नमाज़ उनके प्रायोरिटी नंबर 1 होती है कि पहले मैं असर अदा कर लूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। मैं फलाँ जगह मग़रिब तक पहुँच जाऊँगी। इस तरह की गुफ्तगू होती है ना, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करें कि जिनका दिल नमाज़ में अटका होता है, जिनकी फ़िक्र नमाज़ के साथ लगी होती है ना, तो उनकी जो रूटीन होती है ना, वो भी नमाज़ों के नामों के साथ जुड़ी होती है कि मैं ये काम फ़जर के बाद कर लूँगी, ये काम असर के बाद कर लूँगी, इस जगह इशा तक पहुँच जाऊँगी या हम इतने बजे मिलते हैं, इस नमाज़ के बाद मिलते हैं। नमाज़ों में जिसका दिल अटका रहता है उसको मस्जिदों में जिसका दिल अटका रहता है, नमाज़ों में जिसका दिल अटका रहता है और उसको क़यामत के दिन अर्श के साए की भी बशारत हदीस में सुनाई गई है कि वो नौजवान जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहता है, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इंतज़ार करता है, अल्लाह ताला ने उसको अपने अर्श का साया देने का भी वादा फ़रमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस चीज़ की अहमियत को रासिख़ कर दे और उसके बाद हमारी नमाज़ों की बेहतरीन हिफ़ाज़त करने वाला हमें बना दे। हमें सिखा दे कि हम नमाज़ों में क्या पढ़ते हैं और हमें उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रासिख़ कर दे, हमारे इल्म को
بہت زیادہ بڑھائے کہ ہم اس بارے میں علم حاصل کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جی ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں یہ پڑھنا ہے اور ان وقت پہ پڑھنی ہے۔ یہ بہت بنیادی علم ہے، یہ بہت بنیادی علم ہے جو آلموسٹ ہر مسلمان کے پاس ہوتا ہی ہے، لیکن ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس کورس کا جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ کہ نماز کا ترجمہ ہم یاد کریں، ہمیں ایٹ لیسٹ معلوم ہو کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو اس میں خشوع کیسے پیدا ہوگا، ہماری نظریں کیسے جھکیں گی، ہمارا دل کیسے جھکے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں تواضع آ جائے، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی خشیت سے، اس کی محبت سے، اس کے رعب سے جھک جائے، آپ کی نظریں ایسی جھکیں کہ ان سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں بہت برکت عطا فرمائے، ہمارے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارے وقتوں میں بہت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے اور آئندہ بھی تمام کلاسز میں ہمارے لیے جمع ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم